इंडिया वालों को भी पता चल गया कि ये एक जाली गवर्नमेंट बनी हुई है जो कि फॉर्म 47 के थ्रू आई हुई है। अब उनको भी पता है एक जाली गवर्नमेंट आई हुई है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उनके पीछे अवाम भी नहीं है। तो अब इंटरनेशनल जो क़ुव्वतें हैं उनको भी पता है भारत तो वैसे भी हमें चारा तक नहीं डालता, चारा नहीं डालता। तो अब उनको पहली बात तो ये है कि उनको इन्वाइट ही नहीं करना चाहिए था। आप मध्य प्रदेश से उठें और आप साउथ इंडिया चले जाएं, वहाँ से उठें और आप ईस्ट इंडिया चले जाएं या आप चल जाएं नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में, वो जिससे भी बात करेंगे वो आपको यही बोलेगा मैं इंडियन हूँ। स्पेसिफिकली कुछ हैं लोग जो कहते हैं हम पंजाबी हैं पंजाब में, लेकिन जब भी बात होगी वो एज ए इंडियन नेशन फर्स्ट मतलब ठीक हो गया सही। जब आप यूनिटी आपके अंदर होती है और आप यूनाइटेड होते हैं ना, तो फिर आपका एक एक बंदा जो काम कर रहा होता है ना, वो पूरे मुल्क के लिए काम कर रहा होता है। कश्मीर आ गया, एक मिसाल है, एक मिनट के लिए सोच लिया कश्मीर आ गया, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, आपने बना दिया, फिर उन्हें नौकरियां कहाँ से देंगे? यार वो भी अल्लाह देगा। इधर बात सुनो, तुम्हारा ईमान कैसा है? ओ सर, मैं आप मजहब को ना भी ऐसे तो देखे, मेरे पे फतवा ना लगवा देना। नहीं, अल्लाह कहते हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, जी। उसका रिज़्क मैं साथ भेजता हूँ। तो अल्लाह ये भी तो कहते हैं आप मेहनत करो। अल्लाह क्या कहता है? घर दोस्तों कैसा लगा आपको इन सब का रिएक्शन? एक तरफ तो हम इंडियन लोग परेशान हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है इसमें कितना छेड़छाड़ किया गया है, टेक्स्ट बुक वगैरह में क्या लिखाया गया है कि मुगलों का क्या है चल रहा है सिस्टम और मतलब वो तो ठीक है, लेकिन इनका जो हिस्ट्री जो पढ़ने का तरीका है, इनका जो मुतालिया पाकिस्तान वगैरह जो इनकी जो किताबें हैं, वो तो साला एक और ही लेवल पे चल रहा है। इनका जो कहना है कि सिर्फ दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही था, इस्लाम को छोड़कर कुछ था ही नहीं। ये तो 1000 साल तक का मतलब ये तो 1000 साल तक का ही ये बता सकते हैं, उसके पहले का तो इनको पता है भी नहीं। सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मुसलमान तुम्हारा भाई है, अच्छा। अगर उसको तकलीफ है तो उसकी तकलीफ में आप जाएं। तो ये बलोचिस्तान के मुसलमान के भाई नहीं है? ये बताओ सिंध में कैसे आए? मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया? अच्छा, क्यों आए? उसे एक लड़की ने रेशमी रुमाल के ऊपर लिख कर भेजा। रेशमी रुमाल के ऊपर? वो रेशमी रुमाल तरीक चली थी। हाँ, ठीक है, रेशमी रुमाल। तो जब वो आ गया उधर, उसने कहा कश्तियों को आग लगा दो, ये ना समझना वापस जाना है। वो ईमान था। आप लोगों ने देखा इनका रिएक्शन कैसा था? क्या ये खुशी मना रहे हैं, क्या ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, या फिर इनका सिचुएशन क्या है? मतलब ये एक तरफ तो कहते हैं कि इनकी हालत बहुत ही ख़राब है, पाकिस्तान में ना खाने को है ना कुछ करने को है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं, जितना इनकम उससे ज़्यादा बिल भर रहे हैं। तो ये कहाँ से भर रहे हैं? ये पैसा आ कहाँ से रहा है? क्या ये हमारे बारे में डिस्कस कर करके पैसा कमा रहे? लेकिन आम जो पब्लिक है, जो सड़कों पे जो है, जो रो रही है, वो कहाँ से पैसा कमा रहे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इनके तरफ ना गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम चल रहा है, ना राशन पानी का कुछ जुगाड़ होता है, ना कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। बस ये इंडिया की तारीफ़ या इंडिया से नफ़रत करके ही ये कमा ले रहे हैं। मतलब ये क्या, इनका घर कैसे चल रहा है? अभी जो फिर से इनका जो ईद वगैरह आने वाला है, इस पे चीज़ें महंगी हो जाएंगी। यहाँ तो दुनिया में तो से अलग चलता है ना पाकिस्तान, यहाँ पे चीज़ें महंगी हो जाती है जब इनको सस्ता करने का रहता है। तो ये मतलब इनका जो परचेजिंग पावर है ये आता कहाँ से है? मतलब ये इनका इम्प्रूव कैसे हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, पर आपको रिएक्शन सब इनका कैसा लगता है? हंसी मजाक तो चलते रहेगा, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, जो इंडिया की जो तरक्की हो रही है, जो हमारा जो मिशन है, जो मोदी साहब का जो एक विज़न लेके चल रहे हैं कि 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी बनाने का सपना जो है 2027 तक, लेकिन लग रहा है कि उससे पहले बन जाएगा। तो उसके तहत पे ये सब प्लान किया हुआ चीज़ें हो रहा है। अभी जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह जो बनेगा, जो इन्वेस्टमेंट उस पर होगा, ये उसका एक पार्ट है। और ये वो उसी के ऊपर ये डेवलपमेंट का काम वगैरह चल रहा है। अलग अलग कंट्रीज़ का विज़िट हो रहा है। आपको पता ही होगा कि मोदी साहब जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ का विज़िट करते हैं, बहुत स्पेशल पर्पस होता है, घूमने फिरने जा नहीं रहे हैं वो आदमी, ठीक है। तो हर चीज़ के पीछे एक मोटिव होता है। और हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत ही ख़तरनाक और ज़बरदस्त है, जो दुनिया उसका लोहा मानता है। और जो हमारे जो जयशंकर जी हैं, डॉक्टर जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनका तो क्या कहेंगे, उनसे तो कोई लगता ही नहीं है कि भाई कि कौन सा बात ये कह देगा। बहुत सार्काज़म उनका बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगे? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भाई को सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।